नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के प्रत्यावेदन वाले मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। दोनों ही याचिकाओं पर कनेक्ट करते हुए एक साथ सुनवाई होगी और इसके पहले वाली सुनवाई पर पीएनपी सचिव महोदय की तरफ से काउंटर लगाया गया था, लेकिन जो याची संतुष्ट नहीं थे उस पर जो है फिर से काउंटर माननीय जज साहब की तरफ से मांगा गया था और वह काउंटर आज दाखिल किया जाएगा सरकारी अधिवक्ता महोदय के माध्यम से। कॉज लिस्ट और केस स्टेटस दिखाने से पहले और कब तक सुनवाई हो सकती है आदि चीज़ों से पहले कल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल देर शाम को निदेशक डायरेक्टर बेसिक शुभा सिंह मैम से मुलाकात हुई और हमारे उन सभी भाइयों का बहुत बहुत आभार धन्यवाद है। 8 दिन से कल 8वां दिन था लगातार अनवरत धरने का और उसके बाद मैम ने जो कुछ भी चीज़ें बताई थी वो सारी चीज़ें आप देखेंगे कि मोबाइल के द्वारा रिकॉर्डिंग भी किया गया था। वो सारी चीज़ें हम सभी के सामने आई, जबकि आप देखेंगे उच्च अधिकारी रिकॉर्डिंग करने नहीं देते हैं और ना ही किसी भी तरह की वो कमिटमेंट करते हैं, कोई भी उनकी प्रतिबद्धता नहीं होती है। हाँ, जो चीज़ें होती है बता देते हैं थोड़ा बहुत कभी कभी। लेकिन कल मैम जिस तरह से विश्वास के साथ कह रही थी कि नवंबर लास्ट तक आपकी भर्ती फाइनल हो जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि अक्टूबर लास्ट तक या फिर नवंबर फर्स्ट वीक तक जियो शासनादेश आ जाएगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो निदेशक मैम ने जैसा कि कहा कि नवंबर लास्ट तक आप सबकी जो भर्ती की पूरी प्रोसेस है, उन्होंने ऐसे बोला था, ये उन्हीं की लाइनें हैं कि नवंबर लास्ट तक आपकी भर्ती की कंप्लीट प्रोसेस पूरी प्रोसेस हम कंप्लीट कर देंगे। तो पूरी प्रोसेस कंप्लीट का मतलब है कि सबसे पहले तो जियो आएगा, जियो के बाद ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, जिला प्रेफरेंस भरवाए जाएंगे। उसके पश्चात मेरिट चयन सूची का प्रकाशन होगा एनआईसी के माध्यम से, एनआईसी के द्वारा ही किया जाएगा। और जब चयन सूची का प्रकाशन हो जाएगा तो उसके बाद फिर एक और शासनादेश आएगा और उस शासनादेश के अंतर्गत आगे काउंसलिंग की प्रोसेस को लेकर के निर्देश होंगे, या फिर हो सकता है कि जो जियो आए प्रारंभ में उसी में सारी चीज़ें हों शेड्यूल के साथ में। तो जियो आने के बाद चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे 69,000 में हुआ था तो उसमें बाद में आया था, काउंसलिंग से पहले एक नोटिस फिर आती है, उसमें जिलों को निर्देश दिए जाते हैं कि किस प्रकार से काउंसलिंग करवानी है। उसमें जिला चयन समिति बनती है जो कि डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन, जो प्रपत्र होते हैं उनकी जाँच करते हैं और ये प्रक्रिया 1 दिन या 2 दिन अधिकतम, उससे ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा उसमें। और फिर उसके बाद जा कर के नियुक्ति पत्र जारी किए जाते हैं उसके 1 से 2 दिन के बाद। तो ये पूरे प्रोसेस कंप्लीट होने में 15 से 20 दिन का समय लगेगा। तो अगर नवंबर लास्ट तक भर्ती अगर फाइनल होगी जैसा कि मैम ने कहा है, तो इसका मतलब कि अक्टूबर लास्ट तक या फिर नवंबर फर्स्ट वीक तक जियो आ जाना चाहिए। दिसंबर में आचार संहिता लग जाएगी 100%, चाहे वो 10 दिसंबर से लगे, 15 से लगे, 20 दिसंबर से लगे, दिसंबर में ही लगेगी। और ये जो शंका है आप सभी के मन में, हमारे मन में भी कल ही आ गया था कि ऐसा ना हो कि नवंबर तक हम सभी वेट करते रह जाए, उसके बाद फिर चुनाव, आचार संहिता, फिर एक बहाना मिल जाएगा। लेकिन हम लोगों के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हमारे जो भाई हैं लखनऊ में भी कल धरना हुआ था, प्रयागराज में तो पिछले 8 दिन से लगातार धरना चल रहा था और मैम सभी चीज़ों से अवगत हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की प्रोसेस को लेकर के, और उन्होंने ये भी कहा कि हम आपकी भर्ती पर ही कार्य कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने भरोसा दिलाया, आश्वासन दिया, उससे हम सभी को इंतज़ार करना चाहिए कम से कम नवंबर फर्स्ट वीक तक, क्योंकि नवंबर फर्स्ट वीक तक जियो आ जाएगा अगर ये भर्ती नवंबर में कंप्लीट होनी होगी तो। और उससे पहले भी प्रत्यावेदन वाला मामला आज कोर्ट से निस्तारित हो जाना चाहिए। अगर 1% ऐसा हुआ कि मामला कोर्ट से निस्तारित नहीं हो पाया तो उस स्थिति में बहुत जल्द विदिन 1 वीक की फिर से नेक्स्ट डेट लगनी चाहिए, या फिर दीपावली के बाद की डेट लगनी चाहिए जितनी जल्दी हो सके। अगर बहुत लंबी डेट लग जाए, जैसे अभी ये डेट लग गई थी, बहुत लंबी ही डेट लग गई थी, अब 1 महीने से भी अगर वर्किंग डे के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 26 दिन का, फिर भी हम सभी को इंतज़ार तो 1 महीने से ज़्यादा करना पड़ा है। अगर उस तरह से कोई भी अगर यहाँ पर 1% ऐसा होना नहीं चाहिए, ना ही ऐसा हम यहाँ पर सोचना भी चाह रहे हैं, बोलना भी चाह रहे हैं, फिर भी अगर ऐसा हुआ तो ऑटोमेटिकली आप समझ लीजिए कि भर्ती प्रोसेस कंप्लीट तो नहीं हो पाएगी, भले ही भर्ती प्रोसेस शुरू हो जाए। खैर, इस तरह की बातें मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। हम सभी यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज जो है मामला कोर्ट से निस्तारित हो जाएगा। केस स्टेटस यहाँ पर देख लीजिए, 17,602 कुमारी अंतिमा शुक्ला वाला है और सेम केस स्टेटस पूर्णिमा शर्मा वाले में भी है, 17,233 वाले में भी पूर्णिमा शर्मा, दोनों में सेम केस स्टेटस है।
मामला उन्हीं जज साहब की बेंच में लिस्टेड हुआ है जिस बेंच में पहले सुनवाई हो चुकी है, आशुतोष श्रीवास्तव सर की बेंच में। और यहाँ पर देखेंगे 19 अक्टूबर की डेट हो गया। कोर्ट नंबर 33 में बैठते हैं जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव सर। मामला एडिशनल में लगा हुआ है, फ्रेश में नहीं लगा है, एडिशनल में लगा है, मतलब अंतिम स्टेज में, या फिर कह सकते हैं कि जब काउंटर और रिजवाइंडर ये सब दाखिल हो जाते हैं तो फिर मामला, जब सुनवाइयाँ कहीं हो जाती है तो फिर मामला एडिशनल में लगने शुरू हो जाते हैं, या फिर कुछ सुनवाई हो जाती है स्टार्टिंग में तो उसके बाद भी मामले जो है एडिशनल में ही लगने शुरू हो जाते हैं, तो उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखिए 3127 3 का मतलब है कि एडिशनल का मामला लगा हुआ है, मामला बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। लंच के बाद 3 बजे के आसपास सुनवाई हो सकती है मामले पर। कुछ मामले होते हैं जिन पर 10-20 सेकंड का समय लगता है, आधा मिनट भी नहीं लगता है, तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो मामले जल्दी जल्दी सुन लिए जाते हैं। हालांकि मामला तो है नीचे 127, सीरियल नंबर कम नहीं होता है 127। तो 3 बजे के आसपास या फिर 3 बजे के बाद कभी भी लंच के बाद ही मामले पर सुनवाई हो सकती है। और वो बात अलग है कि जज साहब के द्वारा पहले एडिशनल के मामले टेकअप कर लिए जाएँ, या फिर कोई मामला अर्जेंसी दिखा करके उस मामले को पहले भी उठाया जा सकता है। तो जब भी सुनवाई स्टार्ट होगी उसकी जो कुछ भी अपडेट होगी आप सभी को बता दिया जाएगा। और यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि आज प्रत्यावेदन वाला मामला कोर्ट से डिस्पोज्ड ऑफ हो जाना है, निस्तारित हो जाना है। जो 2 याची संतुष्ट नहीं हुए थे जिनका रिजल्ट इनवैलिड हुआ था, मामला वही है जिसमें पीएनपी महोदय की तरफ से काउंटर दाखिल किया जाना है, जवाबी उसमें हलफनामा जवाब लगाया जाना है। जवाब अगर दाखिल कर दिया गया तो ये मामला डिस्पोज्ड ऑफ हो जाने के 100% चांस है। तो जो भी जैसे भी अपडेट होगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।